राजनीति करने वाले का गुस्सा था वो, और इस गुस्से को मैं लगातार 2014 से समझा रहा था। जब मैंने 2012 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने का सपना देखा था, तो मैं उस वक्त ये सोच के कहा करता था लोगों को कि ये आदमी अगर प्रधानमंत्री बन गया तो ये पता नहीं देश ने कित ले जाओगा। जब 14 में, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं उस टाइम पे तो भाव में इसलिए हो गया कि 12 का जो आंदोलन था, हमने यूपीए सरकार के खिलाफ लड़ा था। निर्भया कांड हो, चाहे रामदेव वाला आंदोलन हो, चाहे हमारा अन्ना आंदोलन हो, बढ़ चढ़ के पागलों की तरह हमने अपना पसीना बहाया खून की तरह। और उस टाइम पे ये लगा था कि भाई अरविंद केजरीवाल और ये लोग जो हैं वो उस पुरानी सरकार से हम लोगों को निजात दिलाएंगे और हमारे को कुछ, हमारे बच्चों के लिए कुछ बेहतर करेंगे। 14 के चुनाव से पहले मैंने प्रधानमंत्री के ऊपर रिसर्च कर ली थी कि गुजरात जो है वो शिक्षा में 35 में से 28 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश, 35 राज्यों में से 34वें नंबर पे था शिक्षा के क्षेत्र में, बेरोजगारी के क्षेत्र में और कुपोषण के मामले में, भूख से मरने वाले लोगों के मामले में वो भारत के टॉप के स्टेटा में था। उस टाइम की बात बताऊं तो 14 के चुनाव से जस्ट पहले मेरा यह बात समझ में आई और मैंने अपने पापा को ये बोला, मैं यो पापा यो नाश करेगा अंधे, क्योंकि इसने तो गुजरात का भी कति नाश कर रहा है यार। जो ये है ना गुजरात मॉडल, ये तो टोटली फेक और मतलब ड्रामा है। मेरे पापा ने मुझे उस टाइम डांटा था, सही बताऊं मैं, यही है बोला है इसका ना बच्चा ना बालक, ये किसके लिए कमाएगा। मैं बोला इसका मतलब तो देश में सारा भ्रष्टाचार बालक बच्चे वाले कर रहे हैं भाई। फिर तो जिनके बच्चे हैं आपने तो स्टैंप लगा दी कि भ्रष्टाचार सिर्फ बालक बच्चे वाले करेंगे, ये तो टोटली बात गलत है। फिर भी चलो हमने उम्मीद की कि ये बनेगा, लेकिन आते ही सबसे पहले इसने जब उस कुपड़ अनपढ़ स्मृति ईरानी को शिक्षा मंत्री बनाया था ना, मैं समझ गया था देश कति नाश की राह पर चल पड़ा भाई। क्योंकि जब जिस टाइप के वो लोगों को मंत्री बनाए ना, डीडीसीए में भ्रष्टाचार का आरोपी अरुण जेटली, लेट अरुण जेटली साहब, वो बनाया वित्त मंत्री, खजाने का चौकीदार, और वो बनाया के नाम स्मृति ईरानी बनाई शिक्षा मंत्री। में समझ गया खेल हो लिया भाई। उसके बाद लगातार इनके जो डिसीजंस थे, उन डिसीजंस में मैंने एक चीज देखी कि आदमी जिसको डिसेंट वोट बोलता है कि मैं अकेला खड़ा हूं, 100 में 99 लोग एक तरफ बात कर रहे हैं, मैं अकेला खड़ा हूं, मैं कह रहा हूं मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, तो इसका यह मतलब किसने कह दिया कि मैं गलत हूं या मैं देशद्रोही हूं या मैं विरोधी हूं या क्या हूं। आपका विचार अगर अलग है तो उसका मतलब विरोधी नहीं होता भाई। विचार अलग है तो उस बात का मान रखना होता है। लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में है। लेकिन जो प्रकरण चला उसमें मैंने धीरे धीरे ये महसूस करना शुरू किया कि देश के अंदर 2 ध्रुव बनाने की कोशिश चली जा रही है। 2 ध्रुव, जो एक सरकार के साथ वाला और एक सरकार की खिलाफत वाला, बस 2 ध्रुव बना दो। मतलब जो भी आदमी सरकार से सवाल पूछे वो कर दो। अब ये सोचो हम लोगों की आवाज कौन उठाएगा? मीडिया। लेकिन पता लगता लगता है कि मीडिया के तो सारे संस्थान इसके दोस्तों के हैं, अंबानी अडानी के, जिनके सारे वेंचर्स में बिल गेट्स की इन्वेस्टमेंट है। अब जिस आदमी के खिलाफ बोलना है, मीडिया कर्मचारियों के मालिक तो बोलेंगे नहीं, ना बोलने देंगे। लेकिन एक बात मैं उन एंकर्स को बोल देता हूं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया के जो एंकर्स हैं, सो कॉल्ड पत्रकार हैं जो इस मीडिया के, आपके बच्चों की, आपको तो तनख्वाह मोटी मोटी दे दें के मालिक, आपके बच्चों के लिए जैसा भारत बनेगा ना, उससे बच के कहीं नहीं जा पाओगे आप लोग। इसलिए ये लड़ाई उन मीडिया के अंदर बैठे उन लोगों की भी है। खरीद लिया हो बेशक, कोई बात नहीं, पहले भी सरकारें अपने फेवर में किया करती थी, फिर लोग उठ जाते हैं, इन जैसे आप जैसे योद्धा जो खड़े हो जाते हैं फिर से लोगों तक आवाज पहुंचाने के लिए। और भाई फिर बात होती है कि जो विरोधी पार्टियां हैं, विरोध करने वाली, जो कि अगर सरकार कोई निर्णय लेती है तो निर्णय की खिलाफत करें उसकी कमियां बताकर, क्योंकि जब तक आपकी कमियां नहीं बता जाएंगी तब तक आपका पता नहीं चलेगा। उन पार्टियों के मुखियाओं को या तो जेल भेज दिया गया, या खरीद लिया गया, या भाजपा में शामिल कर लिया गया, या उनकी सीडी लीक हो गई, या उनके ऊपर सीबीआई के छापे पड़ने शुरू हो गए,
और जितनी संवैधानिक संस्थाएं थी सबको बदनाम करना शुरू किया। जुडिशरी से लोगों का भी भरोसा उठना शुरू हुआ, कैग से भरोसा उठना शुरू हुआ, सीबीआई से भरोसा उठना शुरू हुआ, आपके पुलिस थानों से भरोसा उठना शुरू हुआ, लोकल गवर्नेंस बॉडी से भरोसा उठना शुरू हुआ, और लोगों को यह लगने लगा कि इसके खिलाफ नहीं बोलना। देश के अंदर एक योजना लागू करते ही बावड़ों की ढाल लोग लाग के पागल हो गए, और विदेश में जाके प्राइवेट कंपनियों के इवेंट करवा के उड़ा गोभी 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 उन्हें बोलना शुरू कर दिया। आपने यूं ही नहीं समझ पाए कि वो सारे के सारे पैसे देकर करवाए हुए इवेंट थे प्राइवेट कंपनियों के। लोग सोचे सरकारी इवेंट है, देश की बड़ा मान हो रहा है, और उस चक्कर में वो लोग देशभक्ति के उस रस में ऐसे डुबो दिए कि सवाल पूछना ही भूल गए हम लोगों ने। जो भी सवाल पूछने वाला दिखा है उसने न्यू लागन लग गया। जब सवाल पूछ लिया ना तो भाई देशद्रोही कह देंगे, इसलिए पूछना बंद कर दिया। मैं लिखता रहा, मेरे को 2015 में बड़ा नेगेटिव आदमी बोला उन्होंने। मैंने स्वच्छता अभियान पे बोला भाई पहले कर्मचारी भर्ती कर लेंदा, फिर के कमी हवा बता लेंदा, खाम खाई लाइन में लगे रहेंगे इतना पैसा खाओगे।